बातचीत करेंगे आपसे भी। इस आ रही है भैया की। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और 24 घंटे की क्लास में आप लोग जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि दरअसल में मैं अपना बताऊं तो अपना तो रहा 12 घंटे का, और ज्यादातर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो सब 12 घंटे की क्लासेस एक मैक्सिमम क्लास होती है। लेकिन 24 घंटे क्लास लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत उत्साह, बहुत ताकत की जरूरत होती है। 24 घंटे कोई व्यक्ति लगातार पढ़ाए तो उनकी वो ताकत बनी रहे, वो ऊर्जा उनके अंदर बनी रहे, और वो ऊर्जा बनने का कारण सिर्फ आप लोग हो सकते हैं। तो आप जितना मन लगा के पढ़ रहे हैं अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जितना डेडिकेशन के साथ आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो यही ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप सबकी मेहनत कामयाब हो, आप अच्छे परसेंटाइल के साथ में पास हो, अच्छा स्कोर करके आए आप सब लोग फिजिक्स में। और रोहित सर कमाल फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनका जो डेडिकेशन है आपके लिए वो मतलब एक्सट्रीम लेवल का है। तो उनकी एनर्जी आप लोग बनाए रखें, यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। अपना प्यार बहुत दें सर को, और एकदम से आपके बड़े भाई की तरह मेहनत करते हैं आपके लिए कक्षाओं में। तो आप भी इनके छोटे भाई बहन बन करके इनका वो सपना जो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट इनके 90 प्लस का स्कोर करें, जैसा कि पहले भी बहुत इनके स्टूडेंट्स ने 90 प्लस का स्कोर, 95 प्लस का स्कोर करके इनको गौरवान्वित करेंगे। तो बाकी आप सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अपकमिंग डेज। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, धन्यवाद। ठीक, नमस्ते भैया जी। विशेष रूप से एनर्जी भेजते हैं हम यहाँ से, बहुत एनर्जी चाहिए। बस भैया जी आपका आशीर्वाद है, कोई मामूली बात नहीं है। तो ईश्वर आपको भी बहुत ताकत दे और इन बच्चों का प्यार नमस्ते भैया जी। आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच भैया। तो ठीक है भाई, नवीन भैया जी से बात हो चुकी, लगातार बोल रहे थे। ठीक है, देखो मैंने आपसे वादा किया था, और मैंने आपसे वादा किया था 24 घंटे क्लास का भी, तो मैंने वो पूरा कर रहा हूँ, है ना। और मैंने आपसे बोला भी था कि नवीन भैया जी से बात करवाऊंगा, तो वो मैंने वादा भी पूरा कर दिया है। और सच बताऊँ ना, ईमानदारी के साथ मेरे जीवन में अगर मैं सबसे ज़्यादा एक वादे को पूरा करने के लिए अगर मेरे अंदर जो मोटिवेशन होता है, हालांकि मैं आपको सिंपल बताऊंगा, हमारे माता पिता के संस्कार जो बहुत बहुत शानदार हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात बताता हूँ आज ईमानदारी से नवीन भैया जी की, कि अगर अपने वादे को पर पूरा करने वाला अगर ऐसे कोई अपने लाइफ में अपना अगर कोई व्यक्ति देखे, तो वास्तव में वो नवीन भैया देखे। क्यों देखे? क्योंकि साथ ही विषम परिस्थितियों में अगर उन्होंने कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा भी हमेशा किया है ना। और मैं आपको बताऊँ एक खास बात, जब यूपी पुलिस के बच्चों के लिए एक भैया ने धरना शुरू करने वाले थे, जब रात को 2 बजे की बात थी, तो मैंने मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति थी, तो भैया बोले, तो मैंने बोला था मतलब भैया जी पुलिस की टीम गश्त देने आ रही है आपकी तरफ। तो भैया ने पता क्या बोला था, कोई दिक्कत नहीं, अब जब बच्चों के हक में लड़ना है तो लड़ना है। तो वास्तव में यार मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का नवीन भैया जी केवल मेरे ही जीवन में नहीं, बहुत लाखों युवाओं के जीवन में काम कर रहे हैं। और सच बताऊं ना, तो वादा अगर किया है तो पूरा करने का एकदम, मैंने केवल अब तक के अपने जीवन में देखा सबसे ज़्यादा तो नवीन भैया के अंदर देखा है। वास्तविकता बता रहा हूँ, और मैंने वहीं से, यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँगा तो अपने माता पिता, अपने परिवार और नवीन भैया, अविनाश भैया को, और अपने जो जिन भी टीचर से मैं पढ़ा हूँ उनको आदर्श मानते हुए मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम किया है। और ये जो संघर्ष है अभी वो यहीं तक ही सीमित नहीं रहेगा, मैं आपसे इस बात को ही बोलता हूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने 12 घंटे क्लास ली थी, तब भी मैंने बच्चों से बोला कि ये संघर्ष केवल यहीं तक ही सीमित नहीं होगा, आगे भी संघर्ष रहेगा। ठीक है, तो वास्तव में हाँ, अभी एक बच्चा लगातार बोल रहा था कि नवीन भैया कि बाकी टीचर्स की तरह चुनाव में ना हो जाए। तो बेटा साथी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, आपकी बात का ही मैं जवाब देता हूँ, मात्र 5 मिनट का मैं जवाब दूंगा। सिकंदराबाद विधानसभा से नवीन भैया चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के समर्थन की या मैं किसी पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं साथ ही बात कर रहा हूँ एक बड़े भाई के चुनाव की।
यानी कि नवीन भैया के चुनाव की। सिकंदराबाद विधानसभा में मैं खुद सिकंदराबाद विधानसभा से ही हूँ और राजनीति में जुड़े व्यक्तियों से लगातार मैं बहुत कांटेक्ट में रहा हूँ, यानी कि लगभग सिकंदराबाद विधानसभा में जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं तो मुझे भी जानते होंगे या मैं उन्हें जानता हूँ। तो मैं लोगों में एक माहौल बता देता हूँ नवीन भैया के प्रति, पार्टी कोई सी भी हो, मैं किसी के बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नवीन भैया की। मैं आपसे एक प्रकार से वादा ही कर देता हूँ, जीत कर आएंगे भैया। क्यों, उसके पीछे के कारण बताता हूँ आपको। कि मैं खुद भी सिकंदराबाद विधानसभा में हूँ, बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सिकंदराबाद विधानसभा के लगभग सारे गांव के बच्चों को पढ़ा रखा है, मेरे परिवार में मेरी बड़ी दीदी ने पढ़ा रखा है। तो जो माहौल है ना वो नवीन भैया के समर्थन में है। किस बात पर है, केवल पार्टी के बात पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ केवल नवीन भैया के चुनाव की, नवीन भैया की बात कर रहा हूँ। लाखों लोग उनको पसंद करते हैं और सिकंदराबाद विधानसभा के लोग भी उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे का एक कारण ये है कि दिल से जुड़ना। बाकी जो आप टीचर्स की बात करते हो ना, वो एक सेलिब्रिटी की तरह जुड़े हैं राजनीति में और अचानक से हार भी गए हैं। लेकिन भैया सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके एक विजन पर निकले हैं। किस बात पर कि, और सुनो, अभी तो चुनाव 1 साल बाद है, वो लगभग 1.5-2 साल पहले से उस क्षेत्र में निकल चुके हैं। सफाई संडे टू संडे चल रहा है, लगातार लोगों से मिलना चल रहा है, ठीक है। वृक्ष लगा रहे हैं, ठीक है, और गरीबों में दान कर रहे हैं। जिस हद तक वो सहायता करना चाहते हैं उस हद तक सहायता कर रहे हैं। उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाया है ना, सुख दुख में वो जा रहे हैं लगातार। तो यानी कि इसको बोलते हैं जमीनी स्तर से जुड़ना। और सच बताओ ना, वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझ करके चुनाव में उतर सकते थे और टिकट बहुत आसानी से कोई भी पार्टी उनको दे सकती थी, बट उन्होंने फिर भी एक ऐसे जमीनी स्तर से शुरुआत की है जहां उनको लोग दिल से पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर बोलूंगा, मैं किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल नवीन भैया के चुनाव की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितनी मेहनत, जितने लोग उनको जमीनी स्तर पर पसंद कर रहे हैं, जितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, चुनाव जीत करके आएंगे और अपने पक्ष में सारी चीजें होंगी और आप सभी की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं बात कर रहा हूं एक शिक्षक के नाते, ठीक है। तो आप देखना विश्वास के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ जाओ।